आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी सोमवार 26 मई 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 90 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें, आइए आज की प्रस्तुति के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। आज सर्वप्रथम हम प्रभु श्रीनाथ जी की पीठिका जी में श्रीमद् भागवत स्वरूप की भावना का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी को आज धराए जाने वाले कलियों के श्रृंगार और प्रथम शीतल जल स्नान की भावना का अवलोकन करेंगे। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी की पीठिका जी में नवधा भक्ति की भावना के दर्शन हमने गत कल की प्रस्तुति में किए थे। आइए आज पीठिका जी में श्रीमद् भागवत के स्वरूप के दर्शन करते हैं। आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवत प्रभु श्रीनाथ जी का ही स्वरूप है, अथवा प्रभु श्रीनाथ जी श्रीमद् भागवत के वांग्मय स्वरूप हैं। इसे सामान्य भाषा में समझें तो प्रभु श्री जी के जो दर्शन हम करते हैं वहाँ भागवत संपूर्ण रूप से विराजमान है। पुष्टि ग्रंथों में जो व्याख्याएं हैं उनके अनुसार प्रभु श्री जी स्वरूप एवं पीठिका जी दोनों एक ही भाव से दर्शनीय हैं तथा भागवत स्वरूप हैं, अथवा भागवत श्री जी का स्वरूप है। प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप के भावों के तहत दो महत्वपूर्ण भाव हैं, जिसमें से एक भागवत स्वरूप का है तो दूसरा पुष्टि स्वरूप का है। फल प्रकरण में आज्ञा है कि पुष्टि कायन निश्चय है, अर्थात पुष्टि का आविर्भाव प्रभु के श्री अंगों से ही है। पहले हम श्रीमद् भागवत स्वरूप की भावना के दर्शन करते हैं। सनातन के ग्रंथों, आचार्यों की वाणियों तथा अन्य साहित्यों में यह वर्णित है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह श्रीमद् भागवत में है, अर्थात श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है उसके बाहर ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। और भी सरल शब्दों में एक बार उल्लेख करते हैं कि श्रीमद् भागवत प्रभु श्री जी में प्रकट रूप से विराजमान है। प्रभु श्री जी की पीठिका में जो दो गायों के चिन्ह हैं, ये चिन्ह गौ रूप पृथ्वी एवं वृषभ रूप धर्म के भाव से हैं, जिनका संवाद श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में है। अर्थात श्री जी की पीठिका में जो दो गायों के चिन्ह हैं वह भागवत के प्रथम स्कंद का स्वरूप है। प्रभु के श्री मस्तक के ऊपर जो शुक चिन्ह है वह भागवत के द्वितीय स्कंद के भाव में है और शुकदेव जी के स्वरूप में है, क्योंकि द्वितीय स्कंद से ही शुकदेव जी वक्ता के रूप में प्रकट होते हैं। और प्रभु श्री जी की पीठिका में जो एक मुनि जी के विराजमान होने का चिन्ह है, यह श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का प्रतिनिधि स्वरूप है। इस स्कंद में श्री कपिल मुनि सांख्याचार्य के रूप में प्रकट होते हैं और प्रभु श्री जी की कंदरा में जो दो मुनि के चिन्ह हैं वह श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के प्रतीक हैं। ये नर नारायण का स्वरूप हैं, जिनका वर्णन चतुर्थ स्कंद में है। प्रभु श्री जी की पीठिका में जो मेष का चिन्ह है, अर्थात मेढ़ का जो चिन्ह है, वह श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का प्रतीक है।
श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में काल गणना है और काल गणना की 12 राशियों में से प्रथम राशि मेष है, जो पंचम स्कंद का प्रतिनिधित्व करती है। प्रभु श्री जी की कंदरा में गाय और बछड़े अर्थात 2 गौ माताओं के दर्शन भी होते हैं, जो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद का प्रतीक है। छठे स्कंद में पोषण लीला का वर्णन है और गौ माता सदैव कष्ट सहन करके भी अपने बछड़े को पोषित करती रहती है। और प्रभु श्री जी की कंदरा में जो नरसिंह का चिन्ह है वह श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में श्री नरसिंह भगवान के दर्शन हैं। प्रभु श्री जी की कंदरा में एक सर्प का चिन्ह भी विराजमान है। यह सर्प का चिन्ह श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद का प्रतीक है। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की लीला का वर्णन है, जिसमें वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग करके समुद्र मंथन किया गया था। प्रभु श्री जी की कंदरा अर्थात पीठिका जी में जो मयूर का चिन्ह विराजित है वह श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का प्रतीक है। नवम स्कंद में भक्ति का वर्णन है। भक्ति में स्त्री एवं पुरुष दोनों को अधिकार है और मयूर निष्काम भक्ति के प्रतीक हैं। और प्रभु श्री जी की पीठिका में मध्य में स्वयं प्रभु श्रीनाथ जी विराजमान हैं। आप श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के प्रकट स्वरूप हैं। आप ही साक्षात नंदनंदन हैं और गोवर्धनधारी भी आप ही हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें अर्थात एकादशवें स्कंद में मुक्ति लीला का वर्णन है। प्रभु श्री जी ने जो नाग धारण किया हुआ है वह 11वें स्कंद का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदेविक ऐसे 3 प्रकार के आश्रय हैं। ये परस्पर सापेक्ष हैं और इसके प्रतीक स्वरूप प्रभु श्री जी की ऊर्ध्व भुजा है, जिसकी मात्र 1 अंगुली पर गोवर्धन धारण करके प्रभु श्री जी ने आश्रय प्रदान किया था। यह प्रभु श्री जी की पीठिका एवं प्रभु स्वरूप में प्रकट रूप में विराजित श्रीमद् भागवत का भाव था। इसका विस्तृत विवरण कभी और करेंगे। आज के लिए प्रभु श्री जी की कंदरा, पीठिका एवं श्री जी स्वरूप की इस भावना में इतना ही। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टिमार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री गोवर्धन धरन को उष्ण काल के प्रथम शीतल जल के स्नान करवाए जाएंगे। आइए उष्ण काल की इस विशेष सेवा के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। इसमें भी तत्व सुख की भावना ऐसी है कि प्रभु श्रमित होते हैं। इस भाव से अधिक ग्रीष्म हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। इसी भावना से प्रभु को उष्ण काल में शीतल जल का स्नान भी कराया जाता है, जिसके तहत श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल के स्नान होते हैं। यह 7 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में हम जानते हैं कि प्रातः मंगला के उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल, जिसे सुगंधित तेल भी कह सकते हैं, उससे अभ्यंग कराया जाता है अर्थात स्नान कराया जाता है। जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। एक और विशेष क्रम भी होता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान होता है उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा, रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि सामग्रियां जो शीतलता प्रदान करती हैं प्रभु को अरोगाई जाती हैं। इसे यदि हम भक्ति के भाव में देखते हैं तो विरह काल की उष्णता पर
प्रभु श्री जी के दर्शनों से होने वाली शीतलता का यह क्रम है। इसी क्रम में प्रभु को शयन भोग में अरोगाने के लिए पतला पनिहारा आज श्री नवनीत प्रिया जी के घर से आता है। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। देखेरी हरि सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। आज सायंकाल में उत्थापन दर्शनों के पश्चात प्रभु को शीतल जल स्नान कराया जाएगा। इसी भाव की पिछवाई सजाई गई है। जालीदार वस्त्र की पिछवाई होने से पिछवाई पर किनारी की सजावट नहीं है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र चंदनी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज आड़बंद धराया गया है। आड़बंद रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। उल्लेखनीय है कि ऊर्ध्व भुजा की तरफ आड़बंद को बांधा गया हो, ऐसा एक छोर निकला हुआ है। प्रभु की कंदराजी सहित
संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उष्ण काल में प्रभु को चोली जी और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल के छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, हार एवं माला जी धराई हुई है, तो बाजूबंद, हस्त सांखला, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। उष्ण काल है, अतः प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए जलसुत अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए ये आभरण धराए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को शरबती रंग की ही मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच के ऊपर प्रभु को आज मोतियों से सिद्ध कतरा धराया गया है, जिसके दाईं ओर मोतियों की लूम एवं बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। श्वेत पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई गई हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर रजत की वेणु जी धराई गई हैं, जिनके साथ 4 कमल की कमल छड़ी धराई है। कटी पर भी प्रभु को रजत के झीने लहरिया वाले एक वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जा रही है। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय यह प्रसाद हो पाऊं श्री यमुना जी, श्रृंगार में जमुना जल घट भरन चली चंद्रावली, राजभोग में वृंदावन कुंजन में
मध्य खस खानो भोग के दर्शन में, फूल के भवन गिरधर नवल नागरी, संध्या आरती में दरस जाए देरी आली, शयन के समय चारू नठ भेख धर बैठे गोविंद जहाँ, पोढ़वे के पद में रावटी सुख सेज पोढ़े, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्ण काल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में प्रभु के सन्मुख श्री यमुना जी के भाव से यमुना थाल पधराया जाता है, जिसमें रजत तथा काष्ठ के जलचरों के खिलौने पधराए जाते हैं। विशेष में उत्थापन दर्शन के उपरांत प्रभु को प्रातः धराए वस्त्र एवं श्रृंगार जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे, विशेष भोग भी अरोगाए जाएंगे। आज श्री जी को संध्या समय ही बरास और गुलाब जल के जल से शीतल जल स्नान करवाया जाएगा। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। देखेरी हरि
चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, सोंधे की लपट झपट, सोंधे की लपट झपट, पवन फैरन में, पवन फैरन में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, प्यारी के पिया को नेम, प्यारी के पिया को नेम, पिय के प्यारी सो प्रेम, प्यारी के पिया को नेम, पिय के प्यारी सो प्रेम, अरस परस रीज रिझावे, अरस परस रीज रिझावे, जेठ की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगावे, सोंधे की लपट झपट, सोंधे की लपट झपट, पवन फैरन में, चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार, जल गुलाब डार डार, चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार, जल गुलाब डार डार, शीतलाय भवन कियो, शीतलाय भवन कियो, कुंजय मगल में, शीतलाय भवन कियो, कुंजय महल में, शोभा कछु कहीं न जाय, शोभा कछु कहीं न जाय, निरख नैन सचु पाए, शोभा कछु कहीं न जाय, निरख नैन सचु पाए, पवन डुरावे परमानंद दास टहल में, पवन डुरावे परमानंद दास टहल में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगाए, सोंधे की लपट झपट, सोंधे की
लपट झपट पवन फहरान में चंदन की खोर चाहूं और खस संवार जल गुलाब डार डार चाहूं और खस संवार जल गुलाब डार डार शीतल भवन कियो कुंज मगल शीतल भवन कियो कुंज मगल शोभा कछु कही जाय निरख नैन सछुपाय शोभा कछु कही न जाय निरख नैन सछुपाय पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा अरे सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवनाए फैरन में पवनाए फैरन में पवनाए फैरन में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांत रायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये सतत मतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे नमो देवी यमुने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।